हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 2 खत्म करके 3 में प्रवेश कर चुके हैं। 3 यानी कि इक्वेशन, समीकरण, जिसमें आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन करना है, हल करना है। उसमें आपको पार्ट बाय पार्ट बताया भी गया था इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखिए, क्योंकि उसमें एक विधि बता भी दिया गया है जो है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम कैसे हल करेंगे, आप इसके पिछले वाले वीडियो को देखिए, आपको डिफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज जो आपको बताने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद जो होगा वो होगा आपको ब्रजगुणनखंड विधि। एक और विधि है जो है ग्राफीय विधि। तो उसमें आपको और भी चीज़ें बताई जाएगी कि कैसे हम उसे तैयार करेंगे। एक ग्राफ का समीकरण अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे आसान और सबसे शॉर्ट मेथड में आपको बताया जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी। फिलहाल हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर कोई भी क्वेश्चन है उसे हम प्रतिस्थापन विधि से अगर उसका सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो हम किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे। समीकरण का हल करके तो हम किसी भी विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं, 2 को चर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछे कि आप प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का सॉल्यूशन दीजिए तो आप कैसे देंगे, तो आइए आज उसी के बारे में सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि हम कैसे हल करें। जैसा कि कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, आपके सामने है प्रतिस्थापन विधि। कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, जैसे समीकरण हो गया 4x - 5y = 10। ठीक है, और दूसरा समीकरण ले लीजिए 3x + 2y = 5। समीकरण के कॉम्बिनेशन में यानी कि चिन्हों के कॉम्बिनेशन में आपको बताया गया था कि समीकरण अगर आपका प्लस प्लस में है, अगर आप प्लस प्लस लेते हैं तो उसे घटाना पड़ेगा, अगर माइनस माइनस लेते हैं तो जोड़ना पड़ेगा, अगर प्लस माइनस है तब भी जोड़ना पड़ेगा, अगर माइनस प्लस है तब भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अपने समीकरण का कंडीशन क्या है। अगर हम y का लेते हैं तो y का कंडीशन माइनस प्लस है, अगर x का लेते हैं तो x का कंडीशन प्लस प्लस है। तो आप किसको कटाइएगा, y को कटाइएगा कि x को कटाइएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को भी कटा सकते हैं। जिस भी चर को आपको कटाना हो उसे दोनों समीकरण में लेके बराबर करना पड़ता है। बस समझ में आ रहा है, दोनों में बराबर करना पड़ता है। अगर बराबर हो गया तो समझिए कि एक चर कट गया, तो एक चर कट गया तो एक चर बच गया। फिलहाल यहाँ हम विलोपन विधि नहीं बल्कि प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं। उस प्रतिस्थापन विधि में जो आपका समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण फर्स्ट से हम एक x का मान निकालेंगे जो लगभग में मिलेगा आपको, यानी कि x बराबर इतना मान हो सकता है। उसमें कोई चर होगा जिसका मान रखने पर x का मान मिल सकता है। बस समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन के साथ, समझिए पूरे बढ़िया से कि प्रतिस्थापन विधि हम कैसे हल करते हैं। मान लीजिए आपका समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। समीकरण 2 में जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। आप समीकरण 1 लीजिए, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन है आपका। समीकरण 1 लीजिए, 4x - 5y = 10। पहला समीकरण आपका यहाँ आ गया। हम क्या बताए थे आपको कि आप यहाँ से लगभग x का मान जरूर ज्ञात कीजिए। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो पहले तो माइनस हटाएंगे, इसको हटाना जरूरी है। उसके बाद इसमें जो इसका गुणनांक है, x का गुणनांक यानी कि 4, इसको हटाएंगे। तो यहाँ गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग कर लेगा। बस समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले माइनस को हटाइए, तो 4x = 10, ये -5y एक ही साथ है, -5y, तो ये एक ही साथ आएगा सब। तो माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो गया 5y। कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसको उठा के इधर कर दिए हैं, यानी कि बराबर के उस साइड। जब अंक अपना डायरेक्शन चेंज करता है, यानी कि इधर से उधर जाता है, मान लीजिए कि इस पार से उस पार आपको तड़पना है तो क्या कीजिएगा, छलांग तो लगाना पड़ेगा तब ना जाइएगा। अगर नदी कूदे के होके तो क्या करबो, कूदही के पड़ी, छलांग लगाही के पड़ी। तो यहाँ जो आपका देख रहे हैं कि यहाँ जो आपका माइनस है, यहाँ इसको कूद के यहाँ आ गया है, यानी कि ये हो गया आपका +5y। चिन्ह भी बदल गया। बात समझ में आ रहा है? नदी वाला बात समझे ना, नहर वाला। अगर इस पार से आपको उस पार जाना है तो डायरेक्शन तो आपका बदलेगा,
तो हो सकता है कि कहीं गिरिएगा तो मिट्टी उट्टी भी लग जाएगा, तो आपका वो भी चेंज हो गया। यानी कि समझिए कि नीचे से ऊपर तक आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्शन बदल के आपका यहाँ आ गया, यानी कि ये माइनस आके यहाँ प्लस हो गया, बदला। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर, पहले इधर का लीजिए, x बराबर 10 + 5y बट्टा, एक गुना कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग कर लेगा तो नीचे आएगा। तो ये है आपका प्रतिस्थापन विधि, जहाँ आपने एक x का मान लगभग में ज्ञात किया है, यहाँ मान रखेंगे y का जो पूरा मान आपको देगा। तो ये है प्रतिस्थापन विधि। तो ये होगा आपका समीकरण 1, ये नहीं होगा, ये होगा समीकरण 1। समीकरण ए आपके क्वेश्चन में होगा, लेकिन उस समीकरण को हम हल करके लगभग x का मान अगर ज्ञात कर दें तो जो x बराबर आपको मिलेगा, x बराबर जहां y का मान रखने से x का पूरा क्लियर मान मिल जाएगा, वो होगा आपका समीकरण 1। समीकरण 1 तैयार हो गया। ये है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा समीकरण है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यानी कि दूसरा समीकरण जैसा है वैसा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसको भी हम लिख दे रहे हैं, 3x + 2y बराबर 5। ये आपका दूसरा समीकरण, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए ये आपका समीकरण, ये तो 2 हिले है तो 1 हिले है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से अगर हम x का मान ज्ञात किए तो पहला समीकरण 1 हो गया लगभग में, और समीकरण 2 जैसा है वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब जो x का मान है, जो x बराबर आपने ज्ञात किया है, उस x को आप समीकरण 2 में रखिए। क्यों? क्योंकि आपको y का मान मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। समीकरण में हमें x का मान रखना है, तो लिखेंगे, एक लाइन लिख दीजिए कि समीकरण 2 में x बराबर 10 + 5y बटा 4 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 है 3x + 2y बराबर 5। समीकरण 2 ले लिए। अब यहाँ से हम जो मान हमने लिया है उसको रखेंगे कहाँ? समीकरण 2 में। तो x बराबर आपका क्या है? 10x + 5y बटा 4। तो x का मान तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 जो है x में गुना कर रहा है, तो x का मान है, देखिएगा, 10 + 5y बट्टा 4। ये x है। x कितना है? 10 + 5y बट्टा 4 x का मान हो गया। आगे है प्लस, तो प्लस 2y, तो 2y बराबर 5, तो 5। अब आइए यहाँ, आपको पता होना चाहिए कि जब हम गुना करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटाया जा सकता है, लेकिन ये 4 से 3 और 3 से 4 कटने के पोजीशन में नहीं। तो जब नहीं कटता है तो फेस टू फेस गुना कर देते हैं, तो इसके फेस में ए है, तो ब्रैकेट्स के अंदर जब गुना करेगा तो दोनों संख्या में गुना करेगा, यानी कि 3 दहा के 30 + 3 पचे 15, y का y बट्टा 4 का 4 जैसा है वैसा ही है। आगे का जो आपका अंक है वो जैसा का वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। नहीं है? ये देखिए, यहाँ तो भिन्न है, यहाँ तो भिन्न नहीं है, तो ये जुटेगा नहीं, तो इसको भी भिन्न का रूप दीजिए। कैसे? इसके बट्टे में 1 लेके, ये भी भिन्न का रूप हो गया। अब यहाँ से आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाइए। जब आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? जब भिन्न का जोड़ घटाव बनाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, 4 और 1 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा लघुत्तम। 4 से 4 आपका एक बार में कट जाएगा, 1 आके इसमें गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रह गया, यानी कि पूरा ही 30 + 15y जैसा है वैसा ही रह गया, क्योंकि 4 एकम 4 हुआ है। 1 से उसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्लस का प्लस। 1 से 4 कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 कहाँ गुना करेगा? यहाँ, यानी कि उसके ऊपर। तो 4 दूना 8, y का y बराबर 5 का 5। अब देखिए ऊपर का कंडीशन देखिए और नीचे, तो नीचे तो सिर्फ 4 है, यहाँ भाग कर रहा है। इसको अगर यहाँ से हटाना हो तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे, यानी कि फिर तड़ पाएंगे। अब नवदी तड़ पाइए चाहे पोखरा तड़ पाइए, यहाँ से जाइएगा तो डायरेक्शन तो आपको बदलेगा ही, यानी कि ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 + ये तो दोनों y ही हैं और दोनों एक ही कंडीशन में है, ए भी y है, ए भी y है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, अंक सिर्फ अलग अलग है।
जो उसका गुणनांक है, y का गुणनांक 15 है, इस y का गुणनांक 8 है, यही दो अलग है, बाकी सब तो सेम है। तो गुणनांक कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका a जो है चर a बराबर होने चाहिए। तो a भी y है, o भी y है, अंतर ये है कि 15 गो है वो 8 हुआ है, तो 15 को 8 हुआ, 15 8 23, यानी कि हो गया 23y। यहाँ आपका गुना कर रहा है, भाग कर रहा है, यहाँ आएगा तो गुना कर लेगा, तो ये गुना कर लिया। अब देखिए आपको y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो 23 भी हटेगा, 30 भी हटेगा, तो पहले 30 हटेगा क्योंकि ये प्लस में है और ये गुना कर रहा है, तो पहले 30 हटाएंगे तो ये प्लस है, तो बराबर को उधर जाएगा तो बदल गया क्या, माइनस, क्या हो गया माइनस, यानी कि इस 23y को यहीं पे रखिए और इसको गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया 30। 23y बराबर 20 में से 30 घटाइएगा, नहीं घटेगा, तो 30 में से 20 घटाना पड़ेगा, तो जिधर से घटाइएगा उधर का चिन्ह लीजिएगा, तो 30 के तरफ से घटाएंगे तो 30 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इधर आ गया माइनस, और 30 में से 20 घट के आ गया 10। y का मान निकालना है तो इसको तो हटाएंगे, इसके गुणनांक को, तो गुना कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग, यानी कि बट्टा, नीचे आ गया। y का मान आपने ज्ञात कर लिया, y बराबर -10/23, ये आपका y का मान पूरा क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब x का मान निकालेंगे, तो विलोपन विधि में भी आपको यही बताया गया था कि जब एक का मान मिल जाए तो दूसरे का मान निकालने के लिए हम समीकरण में मान रख के हल कर सकते हैं। तो हम किस समीकरण में y का मान रखेंगे, ये देखिए आपको सिर्फ इस x को देखना है, x बराबर 10 + 5y/4, सिर्फ हम यहाँ y का मान रख दें और बट्टा जोड़ घटाव कर दें तो x का मान आपका मिल जाएगा समीकरण 1 में रखने से, ठीक है। तो समीकरण 1 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम समीकरण कौन लेंगे, 1, तो लिखिए इस समीकरण 1 में y बराबर -10/23 रखने पर या लेने पर, तो समीकरण 1 आपने लिया है, तो समीकरण 1 है x बराबर 10 + 5y/4। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर तो हिले है, सिर्फ y का मान रख के बटा का जोड़ घटाव कर दीजिए, यानी कि 10 + 5 गुने y कितना है -10/23, और इसके पूरे बट्टे में कितना है, किसके, इसके पूरे बट्टे में 10 + 5y का मान हमने 10/23 रख दिया है, अब पूरा बट्टा कितना है 4। ये देखिए 10 प्लस, अभी तो गुना कर रहा है, ये तो कटेगा नहीं क्रॉस में, तो माइनस प्लस माइनस, 10 × 5 = 50/23, और इसके पूरे बट्टे में है 4। तो पहले ऊपर का सॉल्यूशन कीजिए तब ना नीचे आइएगा, तो ऊपर का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1 लेना पड़ेगा, तो अब ऊपर आइए, ऊपर का पहले करते हैं। तो ऊपर बटा का घटाव है, तो 23 और 1 का एलसीएम हो गया 23, क्या हो गया 23, 1 से 23 बार में कटेगा, तो 23 10 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 230, माइनस 23 से 23 कट गया, बच गया आपका 50/4 का 4। अब 230 में से 50 घटा लीजिए, यानी कि 0 में से 0 घट के 0 हो गया, 3 में से 5 नहीं घटेगा, दाएं लेगा 13 में से 5 घटेगा 8 होगा, यहाँ बच गया 1 का 1/23 का 23, और इसके पूरे बट्टे में है 4। अब देखिए इतना तो आपका आंसर होगा नहीं, तो ये जो बट्टा है यानी कि इसको भागा कहते हैं, तो इसको गुना का रूप दे दीजिए, यानी कि 180/23 गुने, अभी पलट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो पलट जाएगा, तो यानी कि 1 ऊपर और 4 नीचे। देखिए कुछ किए हैं, 180/23 गुने, ये पलट गया है 1/4, इससे ही कट जाएगा, 4 चौका 16, 2 बचा, 4 × 5 = 20, क्या मिला आपको, यानी कि 45/23। ये आपने क्या ज्ञात कर दिया, x का मान, x का मान हो गया 45/23, y का मान हो गया -10/23। अगर आप समीकरण का जांच करना चाहते हैं तो जांच तो आपको बता दिया गया है विलोपन विधि में, ठीक उसी प्रकार आप किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिए x और y का मान, तो एकदम सही मिलेगा। अगर सही है तो सॉल्यूशन सही है, अगर गलत है तो सॉल्यूशन गलत है। यह है आपका प्रतिस्थापन विधि, पूरा बढ़िया से देखिए और समझिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे भी बेहतर आपको समझाएंगे।
दूसरे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विधि के साथ, यानी कि ब्रज गुणनखंड विधि। कौन विधि? ब्रज गुणनखंड विधि। उसमें हम कैसे x और y का मान ज्ञात करेंगे ये आपको समझाएंगे। तब तक के लिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। जय हिंद।